नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 मासूम बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मृतकों में 10 लोग मध्य प्रदेश के देवास जिले और 8 लोग हरदा जिले के रहने वाले थे। घटना के बाद 18 मृतकों का अंतिम संस्कार नेमावर में किया गया। वहीं हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उसको बंद करेगी और किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पीड़ित परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और जो घटना घटी उसकी निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे ऐसी घटना न हो। देश का पहला केस है जिसमें कि दोषी और जिसकी फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री की और संपत्ति मकान दुकान सब जब्त करके प्रॉपर्टी और पीड़ित परिवारों को हमने 15-15 लाख रुपए दिलवाए। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से शासन के द्वारा जी दी गई राशि जो अनाउंस की गई है उसके हम लोगों ने चेक बना के उनके परिवारजनों को दे दिए हैं और बाकी अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है उसकी भी प्रशासन ने उनकी समस्त व्यवस्था कर दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य लाभ इनको दिया जा सकता है, जो 2 हितग्राहियों का संबल में पंजीयन था तो उनका संबल से भी 4-4 लाख रुपया 2 व्यक्तियों को स्वीकृत कर दिया गया है। बहुत दुखद घटना है और अभी अंतिम संस्कार इन लोगों का पारिवारिक रीति रिवाज से हो जाए, यही हमारा सबका। कितनी डेड बॉडी यहाँ पूछिए? लगभग 10 शव यहाँ पर आए। एक शव खातेगांव का था, वहाँ से उनके परिजनों को सौंप कर उसको भी अंतिम संस्कार के लिए नेमावर लेकर आ रहे हैं। तो सभी का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार वहाँ पर होगा। सभी का अंतिम संस्कार नेमावर में ही होगा। हंडिया के शव भी पहुँच चुके हैं, वो भी वहाँ से घर से लेकर आ रहे हैं। इस तरह पूरे में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, भीषण विस्फोट हो जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो गई। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राकेश इनानिया। राकेश, देखिए, गुजरात में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो जाता है, मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो जाती है। इस विस्फोट होने का क्या कोई कारण अभी तक निकल पाया है? जी मैडम, इसका कारण अभी बाहर फटने के कारण ये जो घटना घटित हुई है, इसमें मृतकों में शामिल 4 बच्चे भी, मासूम बच्चे भी की भी खबर है, जिसमें हर किसी का दिल झकझोर कर दिया। उनकी खिलखिलाती हंसी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 18 लोगों की इस भीषण हादसे में मौत हुई है, जिसमें 10 देवास जिले और 8 हरदा जिले के लोग थे जो रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे और एक अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अनजान इस बात से नहीं थे कि उनका उनकी मौत उनका पीछा कर रही है। आज सुबह इन सभी 18 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया तो वहां मौजूद हर आग नम थी। अपनों को खोने का दर्द और इस भयानक त्रासदी का सदमा हर चेहरा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पूरे नेमावर में सन्नाटा परसा हुआ था और हर कोई इस अकाल्पनिक क्षति का शोक व्यक्त कर रहा था। जी राकेश जी, देखिए, गुजरात से ये दुखद घटना सामने आई जहां मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? प्रशासन ने अभी गुजरात सरकार ने 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2-2 लाख मृतकों को और 50-50 हजार रुपए घायलों को देने का बोला है। जी देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश के मजदूर गुजरात पलायन करने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? मध्य प्रदेश में क्यों उन्हें रोजगार नहीं मिलता और दूसरे प्रदेश में जाकर उन्हें काम करना पड़ जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में यहाँ के मजदूर बेहतर रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। यह पलायन सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार परिदृश्य पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर क्या कारण है कि अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने में नाकाम रहने वाले ये मेहनतकश लोग गुजरात की कठिन राह चुनने को विवश हो जाते हैं?
जी राकेश जी, देखिए अब इसी में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल इनानिया, कांग्रेस नेता। राहुल जी, देखिए गुजरात से एक दुखद खबर सामने आई जहां पर बनासकांठा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो गई और वहीं प्रशासन ने अब 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, बताइए। देखिए, ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश सरकार का फेल्यूअर है, यहाँ के स्थानीय विधायक का फेल्यूअर है। उसका सीधा कारण है कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। पलायन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ पर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, इन्वेस्ट सबमिट करती है, हर साल लाखों करोड़ों रुपए की करती है। और आज ही मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा है कि रोजगार उत्पन्न करेंगे। आजकल रोजगार तो है नहीं और अपने पेट को पालने के लिए मजदूर को उस चीज को बनाना पड़ रहा है जिसमें उनको पता है कि हमारा जान का खतरा है, लेकिन पेट पालना उससे ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन लोगों के साथ में जो घटना हुई है तो बेहद ही निंदनीय है। जी राहुल जी, ये भी सवाल है कि एक अवैध पटाखा फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी वहां पे, जहां पे इतना बड़ा भीषण विस्फोट हो गया। अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जिस राज्य से आता है उस राज्य में अवैध चल रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन पहले हरदा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें भी अनेकों जान चली गई। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर अवैध धंधे और अवैध चंदा लेने वाली सरकार इसी तरीके का काम करती है। हो सकता है कि इन्होंने उनसे मोटी रकम मोटा चंदा लिया हो। जी देखिए, इतनी गंभीर घटना घट जाती है, उसके बाद प्रशासन की ओर से 4-4 लाख रुपए या फिर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। क्या इतना काफी है इतनी बड़ी घटना के बाद? क्या जान की कीमत 2 लाख या 6 लाख रुपए है? क्या कोई किसी नेता के किसी नेता के बेटे को वहां पर फटाखा फैक्ट्री में काम कराइए, उनके साथ होगा। हम पूरी पब्लिक देने के लिए तैयार है। 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख उन गरीब मजदूरों की जान की कीमत लगा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जी देखिए, मध्य प्रदेश में ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि रोजगार की काफी कमी है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि मजदूर जो हैं मध्य प्रदेश के दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर हैं। कहे तो नाकामयाबी सामने आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश में लगातार पलायन हो रहा है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो। लगातार मध्य प्रदेश में केवल पलायन के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। जी धन्यवाद राहुल जी, हमारे साथ इस खबर में चर्चा करने के लिए। तो देखिए, गुजरात के बनासकांठा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।